हम देखने वाले हैं सिविक्स के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली अगर आपको ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखो पढ़ने हैं तो एक बार बुक उठा के ज़रूर बैठ जाना, क्योंकि एक बार बुक से अगर आप खुद से पिक्चर्स को देखोगे सो यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट। ठीक है, तो हम सबसे पहले पावर शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग के पिक्चर्स से स्टार्ट करते हैं। तो पावर शेयरिंग में अगर हम पिक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले तो दो मैप दे रखे, मैप से कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब अगर आप पेज नंबर 4 पे देखते हो तो यू हैव अ पिक्चर कॉल्ड सॉरी ग्रैंड प्लेस ग्रॉट मार्केट। बेसिकली दिस photograph here is of a street addressing in Belgium. You will notice that place names directed two languages, French and Dutch. बेसिकली यहाँ पे दो लैंग्वेजेस अलग अलग हैं जो कि जिनका मतलब सेम है, लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज है। डच भी है और फ्रेंच भी है। ये कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रीट एड्रेस है। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस क्या होता है? किसी स्ट्रीट का एड्रेस है ये। ठीक है, और इस स्ट्रीट एड्रेस में बेसिकली क्या बता रखा है कि आपको फ्रेंच भी दे रखा है और डच लैंग्वेज में भी उसी सेम चीज को बता रखा है ना। अब इससे ये समझ में आता है कि बेल्जियम में एक्चुअली में अकोमोडेशन सही से हुआ है, सही में वहाँ पे फ्रेंच लोगों को भी उतनी ही मान्यता है जितनी डच लोगों की है, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेजेस में वो चीज़ दे रखी है। सेम ही चीज़, सेम ही प्लेस का नेम आपको दो लैंग्वेजेस में दे रखा है, जो कि मेजोरिटी है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद तो ये कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रहा है कि बेल्जियम एक पावर शेयरिंग वाला नेशन है, जहाँ पे पावर शेयरिंग एक्चुअल में हुई है। अगर इसकी बात करें तो इसके बाद वही यूरोपियन पावर्स बेल्जियम वाली वो एक पिक्चर दे रखी है, वो कोई काम की नहीं है। अब इसके बाद वाली जो पिक्चर है पेज नंबर 6 पे, उस पे क्या दे रखा है कि फाइंड जर्मन इंजीनियर, जर्मन गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? दिस कार्टून एट द लेफ्ट रिफर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ running the German Grand Coalition government that include two major parties of the country, namely Democratic Union and the Social Democratic Party. The two parties are historically rivals to each other. They had to form a coalition government because either of them got majority of seats on their own in 2005 election, and they were divergent position on several policy matter, but still jointly run the government. बेसिकली इस कार्टून में ये बता रखा है कि जर्मन में कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। अब जैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, तो कौन सी दो पार्टीज थी कोलिशन गवर्नमेंट वाली, ये आपको पहले देख लेना है। कौन सी दो पार्टी थी? एक तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन थी, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। इन दोनों में से किसी ने भी मेजॉरिटी सीट नहीं ओन करी थी। कब? किस ईयर में? 2005 में। इसी वजह से बाद में इन्हें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ गई। ठीक है, और अभी इस टाइम पे ये सेवरल पॉलिसी मैनर्स बट स्टिल जो कई सारे अलग अलग पोजीशंस पे हुआ है, कई जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के मुद्दे अलग अलग है, पर अभी भी वो साथ में बैठ करके गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, ये कोलेशन गवर्नमेंट के बारे में बता रखे, क्योंकि आपने फॉर्म्स ऑफ उसमें देखा है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, कि कोलेशन गवर्नमेंट भी बनती है। इसके बाद जो पेज नंबर 8 पे आपको पिक्चर दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है कि इन 2005 सम न्यू लॉज वर मेड इन रशिया गिविंग मोर पावर to its president. During the same time, the US president visited Russia. What, according to this cartoon, is the relationship between democracy and concentration of power? Can you think of some other example to illustrate the point made by there? बेसिकली 2005 में कुछ नए लॉज आए थे रशिया में, जिसने कि प्रेसिडेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी थी। ठीक है, मतलब उन्हें ज़्यादा पावर दे दी थी, और उसी सेम टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट रशिया में आए थे। और ये रिलेशनशिप बता रहे हैं डेमोक्रेसी और कंसंट्रेशन ऑफ पावर, मतलब डेमोक्रेसी और कितना कंसंट्रेशन ऑफ पावर है इसके बीच का मुद्दा। अब देखो इसमें क्या देखा, वी गोटा कीप द रीन टाइट वॉल्डेमार। ठीक है, वॉल्डेमार से कह रहे हैं कि वी गॉट
वी गॉट कीप द रीड टाइट। ठीक है, उस वो जो ऐसे पकड़े हुए ना, उसे एकदम टाइटली पकड़ के रखना है। ठीक है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि रशिया में जो लॉज बने उसने प्रेसिडेंट को ज़्यादा ही पावर्स दे दी। तो ये एक तरीके से बताता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है और कंसेंट्रेशन ऑफ पावर के बीच का क्या रिलेशन होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें विच इज आर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में जो पिक्चर्स हैं एक बार देख लेते हैं पिक्चर्स। इसमें तो एक मैप दे रखा है, इसके बाद इसमें कोलिशन गवर्नमेंट और सेंटर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बेसिस पे दो पिक्चर्स दे रखी है। तो एक तो पिक्चर यहाँ पे क्या दे रखी है, एक तो कोलिशन गवर्नमेंट की। कोलिशन गवर्नमेंट वाली पिक्चर में क्या दे रखा है कि ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग हैं, ये अगर मतलब एकदम से ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे ये क्या रखा है, बॉम्ब के अंदर क्यों रख रखा है कि देखो अभी तो ये लोग बड़े शांत हैं, ठीक है, दे वर हैप्पी, तो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट रह रही है। अगर ये फूट गए और ये निकल गए, इन्होंने मना कर दिया कि हम आपके साथ कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, तो आपका भी कोई भी हक नहीं रह पाएगा क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी वोट्स ही नहीं। ठीक है, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर आप देखो, इसके ऊपर एक लाइन दे रखी है, प्रिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है कि इस पिक्चर का ये नेम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे इसके ऊपर वाली पिक्चर का भी नेम दे रखा है, इसके ऊपर वाली पिक्चर का नेम क्या दे रखा है, द स्टेट टील्ड फॉर मोर पावर। मतलब जो स्टेट्स हैं वो जो है अपील कर रही हैं, वो मांग रही हैं और पावर्स को, ठीक है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सेंट्रल गवर्नमेंट देख देख के पावर दे रहा है कि अच्छा ये हमारी पार्टी का है, ठीक है, इससे ज़्यादा पावर दे दो, वो हमारी पार्टी का नहीं, उस स्टेट को उतनी पावर नहीं दे। ये वाली चीज़ चल रही है यहाँ पे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाले टॉपिक से है। इसके बाद अगर कोई पिक्चर है इस चैप्टर में, ऐसी कोई पिक्चर इस चैप्टर में नहीं है आगे। अब बात करते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की। ये आखिरी चैप्टर है जो आपकी हाफ ईयरली पे आ रहा है। बात करते हैं सबसे पहली पिक्चर की, तो पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखो इस वाली पिक्चर से ये दिखाया जा रहा है कि वुमेन्स के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। ये नेम आपको याद रखना पड़ेगा। तो पोस्टर फ्रॉम बंगाल कहाँ से है, बंगाल से। क्या दिखा रहा है, वुमेन की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। ठीक है, वुमेन की स्ट्रेंथ को सिग्निफाई कर रहा है। इसके बाद एक ये वाली भी पिक्चर है, तो इसमें क्या बता रखा है कि भाई वुमेन कई सारे तरीके के काम कर सकती हैं। ठीक है, द आइडल वीवर, ठीक है, किसी चीज को देख रही हैं, आइडल ब्यूटी, द आइडल हाउसवाइफ, द आइडल ब्राइड, ठीक है, टू द एम्प्लॉयर्स एंड मेल एम्प्लॉयज, द आइडल एम्प्लॉय, एक आइडल एम्प्लॉय, विच वन ऑफ दिस इज यू, आप इनमें से कौन से हो। ठीक है, तो ये तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसका जैसे नेम है परसेप्शंस ऑफ आइडल वीमेन। आइडल वीमेन कौन कौन किस तरह के आइडल वीमेन्स हो सकती हैं, तो वो यहाँ बता रखा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कार्टून दे रखा है। इन दिस कार्टून, डोंट वरी वी विल फाइंड वे अवे फॉर यू। देखो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि एक बिल पास होना था, एक बिल पास हो रहा था कि भाई विमेंस को भी रिप्रेजेंटेशन कुछ मिले, कुछ उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हों, बट वो रिजर्व नहीं हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या कह रहे थे, अरे हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा था कि वो सारे दरवाजे बंद है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे दरवाजे बंद हैं, सारे दरवाजे पे कोई ना कोई मेल खड़ा है, मेल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है और वो उस चीज़ को मना ही दे रहा है। ठीक है, मतलब बाहर से तो दिखा रहे कि हाँ हम कुछ सोच रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि उतनी फीमेल की रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें द वोट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू द कास्ट। देखो वोट बैंक भाई बेसिकली क्या होता है, जो एक कोई पार्टी होती है वो क्या करती है कि अच्छा किसी एक कास्ट को ज़्यादा मानती है, तो वहाँ जहाँ मेजॉरिटी होती है वहाँ पे
उस कास्ट मतलब जिस कास्ट की वहाँ पे मेजॉरिटी होती है उस कास्ट को मानने लग जाती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने लग जाती है। तो हमने जेंडर रीजन कास्ट फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग के कुछ ही पिक्चर्स थी, उन्हें एक बार देखा है, एक बार समझा है थोड़ा बहुत। आप एक बार उन्हें देखना ज़रूर, ठीक है। उनके ऊपर का जो पैराग्राफ है वो तो आई गेस याद ही होगा बहुत लोगों को, ठीक है। उसके पॉइंटर्स तो याद ही होंगे, लेकिन एक बार और रीड कर लेना, जैसे कि वो पिक्चर देखने के बाद आपको ये अच्छा ये समझ में आए कि एक्चुअली वो सिग्निफाई क्या कर रहा है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।